नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अयोध्या में सरयू तट से अपने तमाम दर्शकों का मैं यहां पर स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मेरे साथ ना सिर्फ अयोध्या की जनता यहां पर मौजूद है, बल्कि देश भर से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत एक बार प्रभु श्री राम के उद्घोष के साथ हो जाए। जय जय श्री राम। तो ये है इस वक्त अयोध्या का मिजाज। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो उद्घोष आप सुन रहे हैं, कण कण में राम विद्यमान है। और एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा जो इलेक्शन शो है, यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो अब आप देखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सोलापुर में थे। सोलापुर में उन्होंने दरअसल 90,000 लोगों को उनके घर की चाबियां सौंपी। दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान का गृह प्रवेश हो रहा है, यानी एक तरफ जो नर हैं, जो आदमी हैं, उन्हें घर मिल रहा है, दूसरी तरफ जो नारायण है यानी भगवान है, उनका गृह प्रवेश हो रहा है। तो सवाल ये कि क्या इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में होने जा रहा है? क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? और सवाल यह भी है कि इन सब के बीच कांग्रेस कहां है, विपक्ष कहां है? क्या कांग्रेस हो या बाकी विपक्ष की पार्टियां हो, वो अपने उलझनों में ही उलझी हुई हैं? इन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही चूंकि भजन मंडली मेरे साथ है, तो हम आपको मधुर राम भजन भी सुनाने वाले हैं। आज किस तरीके की राजनीति हुई है, भगवान राम के नाम पर किस तरीके से बयानों के तीर चले हैं, वो तो हमने आपको दिखा दिया। मेरे साथ मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आलोक अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंदु भूषण पांडे जी हैं, आप पत्रकार हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री राम मंदिर आंदोलन के प्रख्यात भजन गायक देवेंद्र जी महाराज भी मेरे साथ मौजूद हैं। और दिवाकराचार्य जी महाराज भी हैं, संत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन हम इससे पहले की राजनीतिक चर्चा करें, कुछ बढ़िया जरा भजन सुनाइए। आप ही से मैं सुनना चाहूंगा सबसे पहले। आपका जो आज का ये कार्यक्रम है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहूंगा कि यह जवाब, जैसे आज आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो जयघोष के माध्यम से आपको और एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व को मिल गया। एक पंक्ति हम बहुत प्यारी सी अपने देश के यशस्वी और सुयोग्य प्रधानमंत्री जी के लिए बनाए हैं, वो हम कहना चाहेंगे। लेकिन एक बार जय घोष करेंगे, जय श्री राम। कहूंगा कि उंगलियां लाख उठाएं उठाने वाले लोग, उंगलियां लाख उठाएं उठाने वाले लोग खुद ही मिट जाएंगे। मोदी जी को मिटाने वाले लोग काबिले तारीफ है भारत देश की ये श्री राम भक्त, काबिले तारीफ है भारत देश के श्री राम भक्त, जो मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाते हैं। बोलो जय श्री राम। कहना है भारत की तस्वीर माननीय नरेंद्र मोदी, भारत की तस्वीर माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले क्या थी और अब क्या है, वो मैं भजन के माध्यम से बताऊंगा। कि भारत में खुशहाली लाए, भारत में खुशहाली लाए, हम सबकी अच्छी सूरत है। और 2024 में फिर से मोदी जी की जरूरत है। 2024 में फिर मैंने कहा था भगवान राम के लिए भजन सुनाइए, आप मोदी जी के भजन सुनाने लग गए। वो भी सुन लूंगा मैं आपसे, लेकिन बाद में सुनूंगा। पहले प्रभु श्री राम से शुरुआत हो। मैं करता हूँ श्री राम जी से शुरुआत। एक बार सब लोग बोलिए जय श्री राम। अयोध्या में अब राम मंदिर बन गया है, अयोध्या में अब राम मंदिर बन गया है। हम मोदी योगी जी का काम सबको भा गया, देश में खुशी का माहौल छा गया है। ईट ईट पे नाम लिखा है जयकारा श्री राम का, और 3 लोक में बज रहा डंका भक्त वीर हनुमान का। और राम भक्तों को भव्य मंदिर भा गया है, राम भक्तों को भव्य मंदिर भा गया है। हम मोदी योगी जी का काम सबको भा गया। अब राम जी की जहां जहां चर्चा होगी वहां पर मोदी जी योगी जी होंगे ही, है ना? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हिंदू जनमानस राम भक्तों के
पैसे से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मोदी योगी जी अयोध्या का निर्माण कर। ठीक है, एक भजन, हाँ, राम भजन, हाँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ चर्चा। हाँ, राम नाम न भुलाना सजन रे, राम नाम न भुलाना, राम नाम न भुलाना सजन रे, राम नाम न भुलाना। और राम राम क्या चीज है मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से बताऊंगी। राम नाम तो एक छतरी है, राम नाम तो एक छतरी है, भीगने से बच जाना सजन रे, राम नाम न भुलाना, भीगने से बच जाना सजन रे, राम नाम न भुलाना। और प्रभु श्री राम जी 550 वर्षों बाद आए हैं, उनके आगमन में एक अवधि गीत है। 500 बरस बाद धरे हैं चरण प्रभु, 500 बरस बाद धरे हैं चरण प्रभु, सज गए महल चौबरवा आज अयोध्या में, सज गए महल बहुत खूब, चौबरवा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब बातचीत में आपसे शुरू करना चाहूंगा। इस सवाल मेरा ये है, जितने लोगों के पास में जा रहा हूं, साधु हैं, महंत हैं, लोग हैं, भजन गायक हैं, तो प्रभु श्री राम की बात हो रही है, उसके बाद मोदी जी और योगी जी, अगले वाक्य में उन्हीं का नाम ले लिया जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि अब इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जीतना बहुत आसान हो गया है? कांग्रेस को कहां पाते हैं आप? थोड़ा सा समय दीजिएगा। राजा दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, बाल सफेद हो गया है, निर्णय लेते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज्य सौंप दिया जाए। पूरी अयोध्या इसी तरह से सज गई जैसे आज सजी है। बधाइयां बज रही हैं, सारे रिश्तेदारों को, सारे राज रजवाड़ों को निमंत्रण भेज दिया गया। राम ने उस सिंहासन को लात मारी और निकल गए सबके राम, सब में राम बनने। राम अगर उसी समय राज्य स्वीकार कर लिए होते तो राजा दशरथ सबके दशरथ, सब में दशरथ नहीं बन पाए, तो राम भी सबके राम, सब में राम नहीं बन पाते। राम की यात्रा सबके राम, सब में राम की सिंहासन पर ठोकर मारने के बाद हुई। अब पूज्य संत लोग बताएंगे कि भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद अगला राजा अयोध्या का कौन हुआ। ये संत लोग बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, या तो आप ज्यादा जानते होंगे। ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छा होता। आज जो राम का राज्याभिषेक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर चर्चा होती। अब नहीं, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि भगवान राम चर्चा के केंद्र में है, सियासत के भी, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से जो चीजों को बता रहे हैं, थोड़ा सरलीकरण कीजिए ताकि लोग भी समझ पाए। दो तिथियां महत्वपूर्ण हैं। एक इस राम मंदिर के शिलान्यास की जो मोदी जी ने किया था, एक आने वाली 22 जनवरी जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा या कह दीजिए कि राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हुए, इसी अयोध्या जिले में 2 सीट भाजपा गंवा दी। 2 सीट। तो मतलब ये कहना जल्दबाजी है कि राम मंदिर से 2024 का चुनाव जीत लिया जाएगा? नहीं, पूरा प्रयास है, मीडिया का पूरा प्रयास है कि मोदी जी फिर से आए। मीडिया पे कहां चले आए? इसीलिए आप मंच सजाए हो। मंच पे आपको नहीं बुलाया हमने? तो आप बोल रहे हैं ना अपनी बात भाई। अरे मंच पे हमने बुलाया, आप अपनी बात रख तो रहे हैं। तो आप बात सुनिए। 2 सीट भाजपा ने गंवा दी। इसी के बाद अभी जल्दी ही नगर निगम का चुनाव हुआ। नगर निगम के चुनाव में भाजपा के पार्षद कम हो गए। जिस राम की पैड़ी पर आप डिबेट कर रहे हो, यहां निर्दल जीत गया है। राम जन्मभूमि मंदिर जिस वार्ड में है, वहां मुसलमान निर्दल जीत गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष का पीठ और आवास जिस वार्ड में है,
वहां निर्दल जीत गया है। आपने बहुत विस्तार से बोला, आपको हमने मौका दिया, अब ये मत कहिएगा, मीडिया पे चीजें मत लाया करिए। हम कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बुलाते हैं, और आप भी अपनी बात रख रहे हैं। इनके कहने का जो मैं अर्थ समझ पाया, कि ऐसा नहीं है कि राम मंदिर को सीधे सीधे बीजेपी अगर जोड़ रही है कि हमारी वजह से राम मंदिर बन रहा है या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो बीजेपी ही जीत जाएगी। देखिए, जन रंजन भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हो जाएंगे। निश्चित ही जो ये वाद अपवाद बना हुआ है यह भी समाप्त हो जाएगा। भगवान राम को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, रावण भी मारा जाएगा और सुपनका का नाक भी कटेगा। दुर्भाग्यजनक है कि अभी मैंने पत्रकार साहब से आपका रेफरेंस पूछा तो आपने बताया कि मैं पत्रकार हूं, और दुर्भाग्य से आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। आप तो कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। अरे राम की बात करिए, यहाँ राम की बात कर रहे हैं, की बात हो रही है। यहाँ ये मंच सजाए हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री आप नहीं बनाएंगे, यहाँ बैठी बहुआस्था बनाएगी प्रधानमंत्री। आप और हम प्रधानमंत्री 2 तारीख और नोट कर लीजिए, 2 तारीख और नोट कर लीजिए। 90 और 92। 90 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। 92 में विवादित ढांचा गिरा। 92 में विवादित ढांचा गिरने के बाद मुलायम सिंह की सरकार बन गई, वह चीफ मिनिस्टर बन गए। ये भी जान लीजिए कि 2005 में कांग्रेस ने राम सेतु पर हलफनामा दायर किया। उनके तमाम नेताओं ने भगवान राम को काल्पनिक बताने की कोशिश की। ये भी आप बताइए ना, आप अलायंस में हैं, आप बताइए पूरी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बीजेपी के नेता से सवाल लेता हूं, बहुत आसान नहीं है रहा, ये मत सोचिएगा कि राम पथ से आप राजपथ चले जाएंगे। अभिषेक जी, अखिलेश जी, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। भगवान के घर जब इंसान जाता है तो अहंकार शून्य होकर जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं संविधान पीठ का निर्णय आने के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी भी अहंकार से बाहर नहीं जा पा रही है। पहले बोलते थे कि निमंत्रण दो, निमंत्रण नहीं मिला। जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया, उसको कहा कि हम नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि बिन बुलाए तो बाबर की मजार में मत्था टेकने चले जाते हो, और यहां प्रेम से निमंत्रण मिल रहा भगवान श्री राम का तो उसका तिरस्कार कर रहे हो। आखिर राम से इतने द्रोह क्यों है? राम से द्रोह क्यों, जरा आप ही जवाब दे दीजिए। क्या लगता है क्यों कांग्रेस को राम से द्रोह है जो बीजेपी आरोप लगा रही है? अब वो कांग्रेस बताएगी। सीधा सा ये है, 40 साल की पत्रकारिता में राम जन्मभूमि का ताला खुलने से लेकर के आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तक हमने पत्रकारिता की है, कवरेज की है। जो हमने फील किया है, 35 साल इस राम जन्मभूमि के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी में प्राण प्रतिष्ठा की, और ये 2 सीट से आज प्रचंड बहुमत की सरकार में है। मैं इसका जवाब लेता हूं। आपने जो बात कही कि क्या भगवान राम के बहाने बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कर ली, किसको क्या लगता है इस पर? कौन जवाब देना चाहेगा यहां से? हाँ, मैं डॉक्टर राकेश गोयल। बीजेपी मतलब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का ही नाम है, और इस बार 400 पार बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं 2024 में। हाँ, बोलिए क्या कह रहे, खड़े हो जाइए। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का 2024 प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमृत काल है। जैसे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो 2024 भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा का काल है। हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे जो है। ठीक है। हाँ, ये श्री राम मस्तक पर लिखवा कर आए, कहां से आए हैं? बाराबंकी घर है सर मेरा। मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे सर अभी जोड़ रहे थे अपनी बातों की, मेरी उम्र से काफी ज्यादा बड़े हैं वो, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनको भी निमंत्रण मिला है वो आए। भगवान बहुत दयावान हैं, इनका एक नाम करुणा निधान भी है, माफ कर देंगे, ठीक है। और नहीं, विश्वास रखिए, समय नोट कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा, मोदी इस बार 400 पार, पक्का जान लीजिए, मोदी इस बार 400 पार। और विपक्ष वाले अगर आ जाएंगे तब ये चीज नहीं होगी। सर जी, एक मंदिर उन्होंने बनवा दिया है, वो कह रहे हैं ना कि ये मंदिर हमने मतलब प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। आप मथुरा बनवा दीजिए, ऐसे हम। हाँ, आप मथुरा बनवा दीजिए भाई, मौका है अभी। हाँ, जिस तरह से तथाकथित लोग आज बोल रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो नहीं राजनीति करते थे।
यहाँ कभी कोई विकास नहीं हुआ। यही आते थे बगल में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कोई यहाँ नाम नहीं लेता था, तब नई राजनीति होती थी। जिस तरह आज भगवान का उत्सव हो रहा है, उसी तरह आने वाले 24 में मोदी जी का उत्सव मनाया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा में टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, राम विरोधियों की किस्मत फूट रही, राम विरोधियों की किस्मत फूट रही। अच्छा, ये तो आपने, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। मैं पूर्व कार सेवक था 1990 का। भाई साहब ने बोला 22 जनवरी को राम हमारे राष्ट्र पुरुष है। ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये राष्ट्र मंदिर पूरे देश में मोदी जी की लहर चलाएगा। और ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र मंदिर है, क्योंकि राम हमारे राष्ट्र पुरुष है। कहना चाहते, खड़े हो जाइए। हाँ, कोई सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी से पूछना हो सवाल नेताओं से। आएंगे तो मोदी ही। वो कैसे? काम दिखता है उनका, काम हर तरफ लहर है। और दूसरी चीज काम दिख रहा है, रोड स्टेशन हर चीज एकदम नंबर 1 का है इस टाइम। नंबर 1 का चल रहा है हर चीज। हाँ, कौन क्या कह रहा है? जी जी, खड़े हो जाइए। आपने तो जय जय सिया राम टोपी में ही लिख लिया है। मैं झारखंड का निवासी हूं, वर्तमान में कोलकाता में रहता हूं। आपके अभिषेक जी मेरे अच्छे मित्र हैं, अंकित जी भी। चौपाई से शुरू करता हूं। जन्म हमारे सुफल भाजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। नाथन कछु मेरी मनुसाई, सो सब तव प्रताप रघुराई। अब मैं पत्रकार महोदय से जानना चाहूंगा, जब मुलायम सिंह ने यहाँ कार सेवकों पर गोली मारी, मैं यहाँ पर था और मुलायम सिंह ने कहा था कि मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। आपने दूसरे दिन पत्रकारिता में अपना कुछ निबंध लिखा होगा, आपके पास यदि वो है तो हमारे मित्र को बताइए, ताकि हम आपकी तत्कालिक भावनाओं को जान सके। दूसरा प्रश्न, जब नरसिम्हा राव जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 92 में कहा था कि मैं मस्जिद वहां जरूर बना कर दूंगा, उस दिन आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, हम सभी जरूर जानना चाहेंगे। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, संघ परिवार का एक सदस्य हूं, हमें सिर्फ एक मंत्र रोज पढ़ाया जाता है, विनम्रता विनम्रता विनम्रता। ठीक है, चलिए, आपकी बात हो गई। मेरे साथ यहाँ पर सुनील कृष्ण गौतम भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के आप नेता हैं, आऊंगा आपके पास, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया उसका अगर आप जवाब देना चाहें। ज्यादा अच्छा होता मुलायम सिंह यादव का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डाइस पर हैं। उसका जवाब यह है कि मुलायम सिंह के उसी काम के नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने उनको पद्मश्री दिया है। जवाब दीजिए, पद्मश्री क्यों दिया गया फिर आप ही की सरकार में? देखिए, भगवान श्री राम के भक्तों को गोलियों से भूनने वाले मुलायम सिंह जी जितने दोषी हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने पिछड़ों के लिए जो नेता ने जो काम किया था, यह उसके लिए उनको दिया गया था। पिछड़ों के नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन गोली चलवाने वाला जो काम था वो थोड़ा उसके लिए सामने बौना पड़ गया, इसलिए उनको पद्मश्री दे दिया गया। राम के द्रोह से वो मुक्त नहीं हो सकते। राम सेवकों के खून से जो उन्होंने नदियां लाल की थी, इसका पश्चाताप उनको और उनके परिवार को हमेशा करता रहना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ से कोई सवाल पूछना चाहेगा? हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो मौलाना थे, मौलाना को कभी ऐसी इसमें आना नहीं, वो हिंदू थे, हिंदू होते तो हमारा राम मंदिर बनवा देते। अच्छा, हिंदू होते तो राम मंदिर बनवा देते। किसी के पास कोई सवाल? हाँ, पीछे आ रहा हूं, आइए सामने की तरफ आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आइए आइए आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, हम पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय से, उस कांग्रेस के नेता भी आ गए हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। उनसे भी कि जब अफजल गुरु मारे गए थे आतंकी, तो सोनिया गांधी रो रही थी और राहुल गांधी आज जो यात्रा कर रहे हैं, उनके राज्य में पहले सिर्फ कांग्रेसियों को कोटा पट्टा ठेका सब दिया जाता था। आज नरेंद्र मोदी अगर जनता के प्रति गरीबों को मकान और गैस चूल्हा बिजली सब दे रहे हैं, धन खाता खुलवा रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, विकास के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है जो वो पूछ रहे हैं, विकास के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहां है? सामने आ जाइए। और वो भी जबकि अभी इस तरह की बातें चल रही है, आपका आला नेतृत्व तय करता है कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, ये सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अगर धार्मिक होता तो निश्चित रूप से हमारे नेता आते। हमारे नेताओं ने कभी राम जन्मभूमि का विरोध नहीं किया है, और ये कहना कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं
कि राम जन्मभूमि जो आज बन रही है, कितने ही कार सेवकों और धर्माचार्यों के बलिदान से बनी। आप पूरे रास्ते पर चले जाइए, अगर किसी एक कार सेवक की होर्डिंग आपको दिख जाए तो आप जो कहिए मैं हार जाऊं। एक व्यक्ति की तस्वीर आज पूरे जिले में दिखाई पड़ रही है। क्या वही व्यक्ति इस पूरे निर्माण के लिए उत्तरदायी है? राम विरोध असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोहनियारा। अरे कहां सिमट के आगे अपने जगह को तो देखो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। बिना नीति के राज्य व्यर्थ होता है, उसी प्रकार से जैसे बिना धन के धर्म व्यर्थ, बिना धर्म के धन व्यर्थ होता है, और बिना प्रभु को समर्पित किए गए, हरि समर्पित किए काज व्यर्थ होते हैं। अरे प्रभु, धर्म से काम हो रहे हैं, उसमें आओ, धर्म में सम्मिलित हो। आप ये कहोगे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि राजीव गांधी के परिवार से सोनिया गांधी जी इनॉग्रेशन में आके सम्मिलित हो जाए 22 जनवरी को। क्या समस्या? देखिए, चिल्लाइए महाराज जी। देखिए, ऐसा है किसी के बुलाने से कोई धर्म कार्यों में नहीं जाता है कि आपने एक तारीख तय कर दी 22 तारीख, और उस पर सभी लोगों का आना अनिवार्य है। धार्मिक अनुष्ठान में आदमी स्वयं अपनी मर्जी से आता है, और 22 तारीख का यह कार्यक्रम धार्मिक ना होकर पूर्णतः राजनीतिक हो चुका है, और किसी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में दूसरे दल का व्यक्ति नहीं आता है। तो ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है, कांग्रेस के नेता का कहना, और यही बात कांग्रेस आला कमान भी कह रहा है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो दिवाली मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे। राम आएंगे। तो कुछ इस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं लोग, और जो भजन आप सुन रहे थे, यहां पर लोगों को भी आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह है। मैं चाहूंगा कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर से उद्घोष हो जाए। आपके पास कुछ है? छोटे जी, एक अवधि में प्रभु श्री राम जी का भजन है। हाँ। मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। आगे आगे राम चले, पीछे पीछे लक्ष्मण, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, पीछे पीछे लक्ष्मण। हनुमान उड़ आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। और क्या कहते हैं हम सभी लोग? राम राम रट पर हम सगारी उमरिया, राम राम रट पर हम सगारी उमरिया। कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो। राम राम रट पर हम सगारी उमरिया, राम राम रट पर हम सगारी उमरिया। कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। प्रभु श्री राम का पदार्पण हो रहा है, इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता है। अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए शुभ घड़ी में। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ हाँ, आपकी बात हो गई, आप बोलिए। सर, आई एम फ्रॉम द डाउन द साउथ, हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर होगी। तो कहाँ से आए आप? मैं बेंगलोर से आया हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु सेंड द सैटेलाइट नियर टू द सन। नो इंडिया, सो इट, हम सिर्फ आम जनता को ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन के थ्रू, स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस चैनल से पूरे देवी देवताओं को उन्होंने आह्वान किया है। और हिंदुस्तान, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के फ्रंट पे ही उन्होंने काम नहीं किया है, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे भी काम किया। हाँ, इधर किसी कुछ को बोलना है? हाँ, खड़े हो जाइए, बोलिए, सवाल पूछ सकते हैं, छोटे में रखिएगा अपनी बात।
ऐसा कांग्रेस ने जब से आजाद हुआ 75 साल में देश को पीछे जाने कुछ नहीं किया। ये देश को जो आप प्रधानमंत्री बनने हैं, चाहे कोई किसका दे, इसमें नरेंद्र मोदी का पूरा योगदान उन्हीं का है। पहले मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ, 2-2 मिनट में माइक मत लीजिए, पूरी बात पूरी होने दीजिए। अगर 200 सीट से 400 सीट पे मोदी जी की जा रही है सरकार, तो राम जी की नैया उनको आगे पहुंचा रही है। कांग्रेस सरकार से निवेदन ये है, अभी भी सुधर जाइए, राम की नैया में बैठ जाइए, आप भी तैर जाइएगा, नहीं तो राजनीतिक में डूब जाइएगा। ठीक है, मैं कांग्रेस के नेता से इसका जवाब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं आपको कि राम की नैया में बैठ जाइए तो आप भी तैर जाइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम का विरोध किया ही नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं जहां कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध किया है। हाँ, राम का आइए, इधर आइए, इधर आइए, अवस्थित साहब इधर आ जाइए, पास आ जाइए तो बात हो जाएगी तुरंत। आइए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि कभी विरोध नहीं किया, क्यों इसका इश्यू बना देते हैं आप लोग? अखिलेश जी, कांग्रेस का यही बयान था कि राजा दशरथ के 70,000 कमरे थे, महल में किस कमरे में राम पैदा हुए पहले ये बताया जाए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री का 7 दिसंबर 1992 में लोकसभा में यह बयान था कि बाबरी हमारे दिल में बसती, बाबरी हम दोबारा बनाएंगे ध्वंस के बाद। मनमोहन सिंह के समय पे कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था कि राम काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया। अब बताइए, काल्पनिक तो कह चुके हलफनामा देकर। और राहुल गांधी का ऑफिशियल स्टैंड है कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये सनातन के प्रति उनका भाव था। देखिए, गंभीरता पूर्वक मैं इनके पहले के 2 बयानों का खंडन करता हूं। कहीं भी किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। ये आरएसएस और संघ, जो कि अफवाहों पर ही पूरा काम करती है, उनका यह बयान बनाया हुआ है। और दूसरा, राम सेतु को एफिडेविट देकर काल्पनिक बताया था। राम सेतु पर आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी, अभी लोकसभा में जितेंद्र सिंह इनके एक मंत्री हैं, भूगर्भ मंत्री हैं, उनका बयान आप जाकर यूट्यूब या गूगल पर सर्च करिए, तो उन्होंने भी यह बयान दिया कि वहां पर स्थित राम की सेतु की कोई यथार्थता नहीं। आपके मंत्री ने भी तो बयान दिया है। अवस्थी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जनता ने बता दिया है। अगर किंतु परंतु क्यों, अगर राम के प्रति आपका इतना समर्थन है तो आइए प्रेम से राम के दरबार में माफी मांगिए अपने किए होगा, राम भक्त आपको भूल जाएंगे। समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अयोध्या में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का वातावरण है, कण कण में राम नजर आ रहे हैं, और एबीपी न्यूज के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद है, ताकि हर रिपोर्ट, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहें।